Hello everyone, I am सौरभ बघेल सर। MMD ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होगा कि मैंने आपको 2 वीडियो सेंड करिए हैं। मेरा इसके पहले का जो वीडियो था उसमें मैं जो टॉपिक लेके चल रहा हूँ उसमें साइलेंट लेटर, और उसी क्रम को मैं अब आज आगे बढ़ाता हूँ। और इसके पहले प्यारे बच्चों मैंने आपको ए और ई का साइलेंट लेटर्स रूल बता दिए। इसी क्रम में आज हम पढ़ने जा रहे हैं सी, डी और ई। इन तीनों लेटर्स के हम रूल्स समझेंगे कि इनको किसी शब्द में कैसे और किस रूप में नहीं पढ़ा जाता है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो साइलेंट लेटर्स होते हैं उनको हम किसी भी शब्द में जब वो आ जाते हैं तो उनको हम नहीं पढ़ते हैं। तो आज हमारे इन तीनों लेटर्स के बारे में हम इनको समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, पहला जो हमारा सी का जो साइलेंट नियम है उसमें जब किसी शब्द में सी के पहले ए अक्षर एस आवे तो सी को हम नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर सी का साइलेंट हो जाता है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है साइंस है, सीन है, मसल है, इन सभी शब्दों में हमने सी को नहीं पढ़ा है क्योंकि सी के पहले एस आया हुआ है। इस क्रम में इसका सेकेंड रूल है, जब किसी शब्द में सी के बाद के, क्यू और जेड आए तो सी को हम नहीं पढ़ते हैं, वहां पर सी का साइलेंट हो जाता है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है विलेक, किलिक, और इस क्रम में आपको दिखाई दे रहा है क्वायर, क्वाइट, और इस क्रम में आपको दरीना, जार। जब किसी भी शब्द में सी के बाद के और क्यू और जेड आ रहा है तो हम सी को नहीं पढ़ते हैं। अब इसी क्रम को हम आगे जब पढ़ते हैं तो हमारा जो क्रम आता है डी, यानी रूल ऑफ डी साइलेंट लेटर। यानी अब इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम सी को किसी शब्द में क्यों नहीं पढ़ते हैं। फिर बच्चों, नियम नंबर 1, जब किसी शब्द में डी के बाद जी अक्षर आवे तो हम डी को नहीं पढ़ते हैं क्योंकि वहाँ डी का साइलेंट हो जाता है। आपको एग्जाम्पल के रूप में दिखाई दे रहा है ब्रिज और लेजर, बजट। यहाँ तीनों जो आपको शब्द दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर हमने डी का उच्चारण नहीं किया है क्योंकि यहाँ पर डी का साइलेंट हो गया है। इसी क्रम में प्यारे बच्चों, डी का जो सेकंड रूल है, सेकंड नियम जो है, जब किसी शब्द में डी के बाद जी आवे, हाँ प्यारे बच्चों, डी के बाद जब जे भी आता है तो वहाँ हम डी को नहीं पढ़ते हैं। एक बार फिर से देखें, जब किसी शब्द में डी के बाद जी आवे तो हम डी को नहीं पढ़ते हैं क्योंकि वहाँ डी का साइलेंट हो जाता है। जैसे आपको दिखाई दे रहा है एडजेक्टिव, यानी यहाँ हम एडजेक्टिव नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर डी का साइलेंट हो चुका है तो एडजेक्टिव। और नीचे आपको दिखाई दे रहा है एडजस्ट। तो प्यारे बच्चों, डी के हमने जो साइलेंट रूल है वो 2 समझ चुके हैं, और हमारा जो तीसरा एक रूल और बनता है, वो तीसरा रूल है जब किसी शब्द उस शब्द खंड से जुड़कर बनता है। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से समझते हैं कि जब कोई शब्द 2 शब्द खंड से जुड़कर बनता है तो उसके पहले शब्द में एन के बाद डी आवे और दूसरे शब्द की जो शुरुआत होती है वो कॉन्सोनेंट से हो, यानी व्यंजन से हो, तो वहाँ पर डी का जो होता है साइलेंट हो जाता है। यानी डी जो अक्षर आता है वहाँ डी का साइलेंट हो जाता है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो पहला शब्द बना हुआ है वो 2 शब्द खंड से जुड़कर बना है, हैंड प्लस कर। अब हम इसको इकट्ठा जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर डी का साइलेंट हो जाएगा, तो हम यहाँ डी नहीं पढ़ेंगे। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? हैंकरचिप। इसी क्रम में हम देखते हैं हैंड और सम। अब जब दोनों को जोड़ देते हैं तो वहाँ पर भी हम डी को नहीं पढ़ते हैं। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ डी को हमने नहीं पढ़ा है। हांसम, हांसम मानी सुंदर होता आपको दिखाई दे रहा है। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो तीसरा डी का जो नियम था हमने इसको समझा, पढ़ा। इसी क्रम में हमारा आज का जो अंतिम और आखिरी लेटर्स है, वो अंतिम आखिरी जो लेटर है वो ई है। प्यारे बच्चों, आपको दिखाई दे रहा है जब किसी शब्द के अंत में आखिरी में ई आवे तो वहाँ पर हम ई को नहीं पढ़ते हैं। किसी भी शब्द में प्यारे बच्चों
बच्चों ई लास्ट में आती है तो हम वहाँ ई को नहीं पढ़ते। जैसे आपको दिखाई दे रहा है काइट, कम, एज। तो प्यारे बच्चों आज हमने सी डी ई इन तीनों लेटर्स का साइलेंट रूल समझा है और मैंने कुछ ट्रिक बनाई है जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। आप ट्रिक इसमें सी का साइलेंट है क्योंकि इसमें दिया है कि सी के पहले एस आवे और सी के बाद ये क्यू जेड आवे तो सी का साइलेंट हो जाता है। उसी क्रम में सेकंड जो ट्रिक दी है उसमें आपको दिखाई दे रहा है डी के बाद जी और जी आवे तो डी का साइलेंट हो जाता है। तो प्यारे बच्चों थैंक यू, हैव अ नाइस डे।